तो जैसे कि बात हुई कि हमारे चेतन और अचेतन में जो व्यर्थ के विचार चलते रहते हैं, क्या वो हमारे मानसिक तनाव का एक प्रमुख कारण हो सकते हैं? व्यर्थ के विचार होते ही हैं, हो सकते नहीं, होते ही हैं। क्योंकि वो जो भी विचार आ रहे हैं, जिन्हें हम व्यर्थ के विचार कह रहे हैं, यानी उन पे हमारा नियंत्रण नहीं है। अब क्या विचार आ रहे हैं, कैसे विचार आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, इस पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। तो अब वो विचार किसी भी धरातल के हो सकते हैं, उनका स्वरूप कुछ भी हो सकता है। वो क्रोध के भी हो सकते हैं, राग के भी हो सकते हैं, द्वेष के भी हो सकते हैं, मोह के भी हो सकते हैं, आसक्ति के भी हो सकते हैं, नकारात्मक भी हो सकते हैं, सकारात्मक भी हो सकते हैं। तो अब क्योंकि हमें तो पता ही नहीं, हमारे अंदर वो सजगता है ही नहीं, वो तो उठ रहे हैं चेतन अचेतन रूप से। तो वो जिस भी स्वरूप के उठ रहे हैं वो अपना प्रभाव दिखाएंगे। अगर वहाँ हमारे बिना जाने द्वेषपूर्ण, ईर्ष्या, क्रोध, उग्रता ऐसे विचार कोई उठ रहे हैं अचेतन रूप से, है ना, चिंता, तो ये तो प्रभाव डालेंगे। वहाँ से अस्थिरता आएगी, और जब अस्थिरता आएगी वहाँ क्षोभ भी आएगा, अशांति भी आएगी, ये सारी स्थितियाँ आएंगी फिर। तो क्या हमें निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए कि ये जो व्यर्थ के विचार हमारे अंदर उठ रहे हैं, ये हमारे तनाव का एक प्रमुख कारण है? क्योंकि आज के समय में हम बहुत सारी भारी परिस्थितियों को अपने तनाव का कारण मानना चाहते हैं। देखो, तनाव जिसे हम कहते हैं, अशांति जिसे हम कहते हैं, उसका कारण कहीं बाहर नहीं होता, उसका कारण हमारे अंदर ही होता है। और उसका कारण हमारा मन, विचार, हमारी दृष्टि, यही उसका कारण होता है। तो सर, चेतन विचारों की बात करें तो किसी को जैसे कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए रिलैक्स रहो, कुछ सोचो मत। वो व्यक्ति कहता है कि मैं अपने विचारों को रोक सकने में असमर्थ हूँ। तो ये तो चेतन विचारों की बात हुई। तो ऐसे अचेतन विचार भी हैं जिनसे हम अनभिज्ञ होते हैं। तो यदि अचेतन विचार की बात की जाए तो क्या ये इस पर निर्भर करता है कि वो अचेतन विचार किस व्यक्ति के अंदर चल रहे हैं? जैसे व्यक्ति कितना शिक्षित है या शिक्षित है, या कितना समृद्ध है, इससे कुछ फर्क पड़ता है? या वो अचेतन विचार जो चल रहे हैं वो किसी भी व्यक्ति के अंदर चल सकते हैं? यहाँ अचेतन विचार के बारे में प्रश्न है। जो भी योग मार्ग से नहीं जुड़ा है, जिसके अंदर आत्म सजगता और आत्म नियंत्रण नहीं है, उसे छोड़ के हर व्यक्ति के अंदर ये अचेतन विचार चलते ही नहीं, उसके अधिकांश जीवन को वो अचेतन विचार ही नियंत्रित करते हैं। जिसे हम संस्कार कहते हैं, वो अचेतन विचार ही हैं, केंद्रीय रूप से, जो सामान्य स्थिति में सामान्य व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं, नियंत्रित करते हैं। तो क्या इन व्यर्थ के चेतन और अचेतन विचारों के प्रति भी सजगता रखी जा सकती है? क्या इन विचारों को नियंत्रित किया जा सकता है एक साधारण व्यक्ति द्वारा? निश्चित रूप से किया जा सकता है, लेकिन तब जब पहले तो उस व्यक्ति को ये समझना, स्वीकारना होगा
कि मैं ऐसी स्थिति में हूँ जहाँ चेतन अचेतन रूप से मेरे अंदर ऐसे व्यर्थ के विचार चल रहे हैं जिस पे मेरा नियंत्रण नहीं है, उसे समझे और फिर उसके अंदर ये इच्छा पैदा हो कि मुझे अब इन व्यर्थ के विचारों से, चाहे वो चेतन है अचेतन है, इनसे मुक्त होना है और इन्हें ऐसी स्थिति में लाना है कि जो मेरे नियंत्रण में रहे। तो इतनी सजगता जब उसके अंदर आ जाएगी और ऐसा करने की इच्छा उसके अंदर एक संकल्प आएगा, तो निश्चित रूप से ऐसे साधन हैं कि जिसके द्वारा ये चेतन अचेतन विचारों को नियंत्रित किया जा सकता है। और योग मार्ग में ऐसे साधन हैं। साधना जिसे हम कहते हैं, साधना और क्या है? इस मन को, और मन क्या है? विचार। तो चाहे चेतन हो अचेतन हो, मन को नियंत्रित करने की जो विधा है वही साधना है। सर, इसके एक शब्द है कि सकारात्मक विचार। अभी बात हुई चेतन अचेतन व्यर्थ के विचारों की, पर ये सकारात्मक विचार क्या है? इसकी परिभाषा क्या है? सकारात्मकता और नकारात्मकता, दो शब्दों का प्रयोग आजकल काफ़ी होता है। तो ये बहुत सही प्रश्न है कि सकारात्मकता को हम समझें और नकारात्मकता को हम समझें। एक संवेदनशीलता, आत्मीयता, आत्मीय संवेदनशीलता, ये सकारात्मकता का मूल है, जिसके साथ फिर जुड़ी होती हैं दया, परहित यानी दूसरों का भला सोचना, दूसरों का अच्छा सोचना, दूसरों के लिए सुखकारी सोचना, दूसरों के लिए स्वास्थ्यकारी उपयोगी दृष्टिकोण रखना, ये सब सकारात्मकता में आ जाते हैं। तो हमें निरंतर ये प्रयास क्यों करते रहना चाहिए कि हम सकारात्मक विचार में रहें? जैसे अभी बात हुई कि व्यर्थ के विचारों की कुछ हानि है, वो तो हमारे तनाव का मूल कारण है। इसके विपरीत सकारात्मकता में किस स्थिति में ले जाती है, ले जा सकती है सकारात्मक सोच? अब हम अशांति की बात करते हैं, दुख की बात करते हैं, रोग की बात करते हैं। बिना नकारात्मकता के, अगर किसी व्यक्ति में नकारात्मकता नहीं है तो वहाँ ना तो उसे चिंता होगी, ना तनाव होगा, ना दुख होगा, ना अशांति होगी। बड़ी गहरी बात है। और इसके साथ साथ जो शारीरिक कुछ रोग हैं, व्याधियां हैं, परेशानियां हैं, वो भी व्यक्ति की नकारात्मक सोच का कारण और परिणाम होते हैं। तो थोड़ा प्रकाश इस पर भी डालें कि नकारात्मक विचार क्या है या नकारात्मकता क्या है? सकारात्मकता की तो आपने बड़ी सुंदर परिभाषा दी। अब इसके विपरीत जो है, ईर्ष्या है, द्वेष है, दूसरों को किसी भी रूप में नुकसान पहुंचाना या कष्ट देने का भाव है, चाहे वो चेतन रूप से हो अचेतन रूप से हो। कई बार ये चीज़ें चेतन रूप से होती हैं, कई बार अचेतन रूप से होती हैं, लेकिन चाहे चेतन रूप से हो या अचेतन रूप से हो, यानी द्वेष, ईर्ष्या, दूसरों को कष्ट देना, चालाकी, दूसरों को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाना,
अब वो चालाकी भी उसी में आ जाती है, क्योंकि हम दूसरे का नुकसान करने का सोच रहे हैं। चालाकी का अर्थ यह है कि हम अपना लाभ सोच रहे हैं, दूसरे का नुकसान सोच रहे हैं, है ना। तो इस तरह की जितने भी विचार हैं, भाव हैं, वो सब नकारात्मकता में आते हैं और उनका प्रभाव हमारे शरीर और मन दोनों पे पड़ता है। वहाँ शारीरिक रूप से भी हम स्वस्थ नहीं रह सकते, कोई ना कोई परेशानी, व्याधि, विकार वहाँ होगा ही, और मानसिक रूप से भी ना हम शांत रह सकते हैं, ना संतुष्ट रह सकते हैं, ना सुखी रह सकते हैं। तो क्या नकारात्मक विचार हमारे शारीरिक और मानसिक दोनों स्वास्थ्य पे प्रभाव डालेगा और इसके साथ साथ हमारी कार्य क्षमता को भी प्रभावित करेगा? निश्चित रूप से। अगर शरीर और मन जब दोनों ही अस्वस्थ हो गए तो हमारी क्रियाशीलता या कार्य क्षमता कैसे सही स्थिति में हो सकती है? तो ये जो व्यर्थ के विचारों से पीछे हटने का प्रयास और सकारात्मक विचार को बनाए रखने का जो प्रयास, क्या इसी को हम सर एक आत्मनियंत्रण या सेल्फ कंट्रोल कहते हैं? जैसे एक प्रोवर्ब है कि डोंट डिस्ट्रैक्ट, बी फोकस्ड ऑन योर वर्क एंड ड्यूटीज, कि भटको मत, अपने काम और कर्तव्यों पे केंद्रित रहो। तो क्या इसी प्रक्रिया को हम आत्मनियंत्रण या सेल्फ कंट्रोल कहते हैं? ये सकारात्मकता, सकारात्मक विचार जो अभी बात हुई जिनके बारे में, ये आत्मनियंत्रण में सहायक होते हैं। बिना इस सकारात्मकता के, बिना इन सकारात्मक विचारों के आत्मनियंत्रण संभव ही नहीं है। तो ये सहायक हैं आत्मनियंत्रण के लिए।